जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, सूर्य शुक्र मंगल का ये योग भेद देगा राहु का चक्रव्यूह। ग्रहों के राजा बनाएंगे आपको रंग से राजा। सूर्य के साथ तेज और वैभव आपका फैलेगा। तो ये सब किस तरीके से होगा जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो शुक्र देव हैं इस समय पर आपके वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 अक्टूबर 2024 को इन्होंने वृश्चिक राशि में गोचर किया है। वृश्चिक राशि जो कि मंगल देव की राशि है। मंगल देव स्वयं इस समय कर्क राशि में उपस्थित है। तो सूर्य का यह प्रभाव, सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2024 को करने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही, वेदांत युग से ही सूर्य के परिवर्तन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य जो हुए ग्रहों के राजा होते हैं। ग्रहों के राजा होकर ये 8 अन्य ग्रहों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। प्रभुत्व रखने के साथ ही यह आपके लिए बहुत ही विशेष सौभाग्यशाली ग्रह बन जाते हैं। प्रातः से ही हमें सुबह उठने की जल्दी सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? इससे हमारे शरीर आपके अच्छे होते हैं। प्रातः काल सूर्य को अर्घ देने की चर्चा की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य देव जो हैं ग्रहों के राजा होने के साथ साथ आपके आत्मा के, आत्मसम्मान के, आत्मशक्ति के, वैभव के, प्रसिद्धि के, पिता के, संपन्नता के, नौकरी में स्थायित्व, आत्मा के, आँखों के और आरोग्यता के कारक होते हैं। शासन, प्रशासन और अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं। तो इस तरीके से ये इनके पास जो कारकत्व हैं बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ही जो जीवन में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे कारकत्व सूर्य देव के पास है। अब जैसे कि इनके कारकत्व से भी विदित हो जाता है कि इनके पास बहुत महत्वपूर्ण भाव है, तो इनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये इस समय पर तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करने के साथ ही ये देखिए शुक्रदेव की राशि है, जो कि शुक्रदेव वैभव की, ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, आकर्षण के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर इनका समन्वय, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी ग्रह के आपके ऊपर प्रभाव की चर्चा करते हैं, सबसे पहले राशिपति और नक्षत्रपति, इन दोनों का देखना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम राशिपति के साथ ही सूर्य देव की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देव जो हैं शुक्र की राशि में है और शुक्र मंगल की राशि में है। इस तरीके से इन 3 ग्रहों का समन्वय बनेगा। वहीं शुक्र पर प्रचंड राहु की वृद्धि कारक दृष्टि भी जा रही है। शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं और राहु जो हैं दैत्य हैं। तो इस तरीके से देखें तो यह जो गोचर है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको किन किन क्षेत्रों से प्रभावित करने की क्षमता रखता है और किन किन क्षेत्रों से आपके लिए अच्छा निकल कर आएगा। देखिए, कोई भी गोचर हो या फिर सृष्टि में ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूर्णतया शुभ हो और पूर्णतया अशुभ हो। यानी कि अच्छी चीज़ में भी थोड़ा सा निगेटिव टच निकल आता है और निगेटिव चीज़ में भी थोड़ा सा पॉजिटिव टच निकल आता है। तो इस तरीके से इनके अच्छे और निगेटिव दोनों ही प्रभावों को जानेंगे इस वीडियो में सूत्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य देव जो है आपके इस समय पर कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं और नौकरी के लिए, नौकरी में स्थायित्व के लिए सूर्य का देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस समय पर देखिए शुक्र देव जो हैं बुध के साथ शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जस्ट एक घर आगे बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। मंगल की राशि में बैठकर शुक्र देव थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव टच लेकर आ रहे हैं। सिर्फ जब भी शुक्र और मंगल का मिलन होता है तो क्या होता है, व्यक्ति का चारित्रिक पतन होने की संभावना हो जाती है। धन, वैभव, यश, कीर्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर काल होता है।
वहीं सूर्य देव ने बुध देव के साथ बुधादित्य राजयोग बनाया है, जो कि आपके केंद्र भाव में है। केंद्र भाव में किसी भी ग्रह का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप यहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपके नौकरी कारोबार में जो भी किसी भी तरीके की समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करेंगे। आपकी अक्षमताओं को इस समय पर समझेंगे। इस समय जो भी कार्य आप करेंगे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, पूर्ण आत्मशक्ति के साथ करेंगे। देखिए, जब कर्म में आपके विशेष प्रभाव पड़ेगा तो यानी कि आपकी इनकम में भी विशेष वृद्धि होनी स्वाभाविक है। सूर्यदेव का यहाँ पर आना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो लोग भी इस समय पर बेरोजगार हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। या जो लोग भी इस समय पर, देखिए बहुत से लोग साढ़े साथी के दौरान ऐसे हैं जो कि अपनी अनचाही जॉब, यानी कि जिसके प्रति उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, मजबूरी बस करने के लिए तैयार हो गए थे, वो लोग इस समय अपनी मनचाही जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय उनके जॉब के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। किसी तरीके की आपके कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही थी, यानी अधिकारी वर्ग आपसे रुष्ट रहता था, अधिकारी वर्ग को आपका काम पसंद नहीं आता था, अधिकारी वर्ग से आपको निराशा का सामना करना पड़ा था, सपोर्टिव नहीं थे अधिकारी वर्ग, या आपके सहयोगी आपका साथ नहीं दे रहे थे, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके कार्य का क्रेडिट स्वयं ले रहे थे, निम्नतर कर्मचारी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, आपकी कहते हैं ना बैक बाइटिंग कर रहे थे, तो ऐसी सभी स्थितियों से सूर्यदेव इस समय पर आपको निकाल लेंगे। ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इस समय पर आपको यदि शासन प्रशासन से किसी भी तरीके का कोई कार्य निकलवाना है, आपका कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा था, कोई डील नहीं हो पा रही थी, या किसी भी तरीके का शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य था, वो कार्य इस दौरान आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। किसी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी आ रही थी, उस डॉक्यूमेंट्स को सही करवाना था, इस दौरान आप उसे कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको हताशा निराशा का सामना करना पड़ रहा था, ट्रांसफ़र चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, इनमें आपके अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, अब उन अवरोधों की समाप्ति का समय आ गया है। इस समय पर आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग भी अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर चर्चा करें इस समय पर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय उनकी प्रसिद्धि कीर्ति, क्योंकि प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं और इस समय बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, दोनों ही चरम पर होंगी। वहीं देखिए, जब सप्तम दृष्टि से ये आपके घर को देखेंगे, यानी कि आपके सुख भाव को, तो इस समय एक चीज़ तो विशेष देखी जाएगी, माता से या तो तनाव की स्थिति होगी, या माता के स्वास्थ्य में कमी होगी, या तो माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी कारण से हो, आपके ट्रांसफ़र की वजह से, प्रमोशन की वजह से, स्थानांतरण की वजह से, किसी भी तरीके से हो, थोड़ी सी माता से तो आपके अलगाव की स्थिति या तनाव की स्थिति या माता के स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है, किंतु आपकी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही अच्छा गोचर काल रहने वाला है। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए, मंगल देव की राशि है और मंगल देव सूर्य देव के परम मित्र होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर सूर्यदेव बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इनके बल प्राप्त होने वाले हैं। तो जब ये बल के साथ यहाँ पर अपना प्रभाव डालेंगे, देखिए कोई भी हो वो अपने मित्र के घर के लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है, कभी भी मित्र के घर की हानि नहीं करता है। जो भी इस समय पर आप घर के लिए सोच रहे हैं, कोई नई चीज़ें खरीदने की सोच रहे हैं, रेनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं, नया घर बनाने की सोच रहे हैं, देखिए इस समय पर ईंट रख कर घर बनवाना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। इसलिए हो सके तो कोई ऐसा मकान देखें जो फ्लैट हो या फिर बना बनाया मकान हो। इस तरीके के यदि मकान देख रहे हैं तो आपके लिए किसी भी तरीके की हानि नहीं होगी। और एक चीज़ और, यदि आपके मकान बनवाने की इच्छा है और मकान आप ले नहीं पा रहे हैं, देखिए बहुत से लोग मुझे ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि जिनकी काफ़ी इच्छा है मकान को लेकर, लेकिन उनके मकान के योग पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उनके मकान के योग को भी, उपायों की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर घर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे में यदि कोई मांगलिक कार्यक्रम आप घर में करवा लेते हैं, बेशक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा ही करवा लीजिए, बहुत ही आपके लिए उत्तम यह गोचर काल। किसी भी तरीके से हम ग्रहों को विशेष उपाय प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे जीवन में वो ग्रह बर्थ चार्ट में विषम परिस्थिति में बैठा हुआ है, तो देखिए कितना भी राजयोग कारक हो जाए, हमको उसके अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त होते, हमें उसके विषम प्रभाव ही प्राप्त होते हैं। इसके लिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कुछ उपाय भी बताए हैं। देखिए उपायों को करने से क्या होता है, यदि आपका ग्रह अरिष्टकारी होता है तो वो आपके लिए धीरे धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देता है, किंतु यदि शुभ अवस्था में बैठा होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि देखिए मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, जल सर्वत्र व्याप्त है,
देखिए जहाँ कहीं भी आप खुदाई करेंगे आपको जल प्राप्त हो जाएगा, किंतु उस जल को हम कितना संग्रहित कर सकते हैं, कितना उस जल का उपयोग कर सकते हैं, जितना हमारे पास पात्र है। जैसे कि हमारे पास ग्लास है तो हम ग्लास भर जल ही अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। गोचर से किरणें तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, जो ग्रहों की तरंगें आती हैं पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, किंतु किसी को प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है, किसी को विषम प्रभाव प्राप्त होता है और किसी के लिए सामान्य ही स्थितियाँ रह जाती हैं। कारण क्या बनता है? कारण बनता है आपके ऑरा में जो उस ग्रह की तरंगें व्याप्त है वो कितना उस ग्रह की किरणों को ऑब्जर्व कर पा रही हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें उपायों की सहायता लेनी पड़ती है। तो सूर्य की आज चर्चा कर रहे थे, तो सूर्य के लिए सबसे पहले देखिए अपनी जो नियमित दिनचर्या होती है उसको अनुशासन में ढालना होता है। प्रातः जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। देखिए अर्घ हर कोई व्यक्ति दे सकता है जिसकी बर्थ चार्ट में कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठे हुए हैं वह भी अर्घ दे सकता है। धन के लिए यदि आप अर्घ देना चाहते हैं तो आप घृत का अर्घ दें, छोटे से पात्र में। देखिए आप एक थाली में इस अर्घ को दें और इस घी को आप पुनः अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा लोटा ले लीजिए, लेकिन पात्र जो लें वो पूर्णतया भरकर अर्घ प्रदान करें। देखिए यदि नित्य प्रति नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को कर लीजिए, और जो वो थाली में जैसे अर्घ दे रहे हैं वो अर्घ गिर रहा है, थाली में गिर रहा है, उस थाली के घी को आप घर में अपने यूज़ कर सकते हैं। यदि आप धन संपदा के लिए अर्घ दे रहे हैं तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी पाउडर को डालकर अर्घ प्रदान करें। यदि आप आरोग्यता के लिए जल दे रहे हैं तो लाल चंदन, यदि आपको खुशहाली चाहिए तो लाल पुष्प और अक्षत जल में डालकर तब अर्घ प्रदान करें। गेहूँ गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, लाल तिलक लगा सकते हैं। तो बहुत सारे देखिए अर्घ देने के विधि भी अलग अलग प्रकार की हैं जिसके अनुसार हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें।